जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो, सिंह राशि वालों, चर्चा करेंगे जून महीने के अंतिम 15 दिनों की। 16 जून से 30 जून तक कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं, कौन से ग्रह बहुत अच्छे परिणाम आपको देने की स्थिति में चल रहे हैं, और ये भी चर्चा करेंगे कि 16 जून से लेकर 30 जून तक कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें चंद्रमा आपको मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। आपके राशि के स्वामी की पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की, क्योंकि जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि सिंह राशि वालों, अपनी पहचान बनाने का समय शुरू होने जा रहा है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, अपनी पहचान, अपना सामाजिक दायरा, अपनी नेटवर्किंग, ये जो है बढ़ाने का समय आ चुका है। और अपनी अभिलाषा, जो एक मन में इच्छा होती है कि हमें नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, हमें अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, या हम जो नौकरी कर रहे हैं उससे हमें बेटर जॉब, बेटर पैकेज में, बेटर जगह मिल जाए, बेटर एटमॉस्फेयर में मिल जाए, या हम जो व्यापार कर रहे हैं हमारा और व्यापार फैल जाए। क्योंकि सिंह राशि वालों की सोच बहुत ऊंची होती है, और ऊंची सोच रखते हुए ऊंची कल्पनाएं भी करते हैं, और अपने परिश्रम के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के बल पे वो उच्च पद या अपनी ऊंची इच्छाओं को पूरा करने में भी सफल रहते हैं। देखिए, ये जो एक ऐसा समय है 16 जून से निश्चित ही आपको नौकरी में प्रमोशन और व्यापार व्यवसाय में लाभ के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि सरकारी नौकरी में पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाने वाले होते हैं, मेडिकल लाइन में या राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले होते हैं, पिता का सुख सहयोग दिलाने वाले होते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाले होते हैं, और नेतृत्व क्षमता प्रदान करने वाले होते हैं। और वही ग्रहों के राजा सूर्य कहाँ रहेंगे? 11वें घर में, 11th हाउस में, मिथुन राशि में। और वहीं पे 22 जून तक बुध भी स्वराशि के रहेंगे। बहुत बढ़िया योग बन रहा है, बुधादित्य योग। अब वो बुधादित्य योग बन कहाँ रहा है? आपकी राशि से 11वें घर में, लाभ भाव में। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में 11वें घर को लाभ का घर, आय का घर, आमदनी का घर माना गया है, आपकी इच्छाओं का घर माना गया है। और निश्चित ही अब ये बुधादित्य योग अब आपको नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। मनचाही जगह पे ट्रांसफर, मनचाहा परिवर्तन, मनचाहा प्रमोशन, मनचाहा वेतन वृद्धि, आपके मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, नया व्यापार डालने के योग, व्यापार फैलाने की स्थितियां, ये सब बनने जा रही। क्योंकि सूर्य आपकी राशि से 11वें 1 महीने तक रहेंगे, और 15 जून को 11वें हो चुके हैं। अब अगर आप नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए प्रयत्नशील थे, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। अगर आप अपना वेतन बढ़ाना चाहते थे, या कहीं न कहीं से इनकम के स्रोत, इनकम का जरिया दूसरा बनाना चाहते थे, तो कहीं न कहीं आमदनी के नए रास्ते भी बनेंगे। जो लोग हमारे सिंह राशि वाले व्यापारी होंगे, उन्हें बड़ी व्यापारिक डीलिंग उनके हाथ लग सकती है, व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो अपनी बुद्धि का, अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए आप अपनी जो है योजनाएं शुरू करने में सफल रहेंगे,
और उन योजनाओं से प्लानिंग्स से लाभ अर्जित करने में भी सफल रहेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो निश्चित ही अब आपके कार्यों की सराहना होगी। अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा मान सम्मान और कहीं न कहीं जो आप सुनना चाहते थे कि कोई हमारी जो है सराहना कर दे, प्रशंसा कर दे, तो वो समय अब प्रारंभ होने वाला है। इच्छाओं की पूर्ति 11वें सूर्य कराएंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी, नौकरी को लेके, व्यापार व्यवसाय को लेके, मान सम्मान को लेकर के, सफलता को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के, निश्चित ही 11वें सूर्य आपकी इच्छा पूरी कराएंगे। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का संचार करेंगे। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि करेंगे। बस 11वें सूर्य कभी कभी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, अहंकार में डाल देते हैं। निश्चित ही सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन अपनी राय जबरदस्ती सामने वाले पे थोपने से बचना, अहंकार से बचना, और कोई भी व्यापारिक निर्णय लेते समय अति आत्मविश्वास से बचना, और सामने वाले की सलाह भी सुनने का और उस सलाह पे मनन करने का भी प्रयास करना। बाकी व्यापार व्यवसाय नौकरी के लिए, मान सम्मान के लिए आपके राशि के स्वामी बहुत अनुकूल स्थिति में है। और 22 जून तक स्वराशि के 11वें बुध भी आपकी आमदनी को बढ़ाने का ही कार्य करेंगे, व्यापार व्यवसाय से लाभ दिलाने का ही कार्य करेंगे। 22 जून को दिन में 3:52 पे फिर बुध कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, आपकी राशि से 12वें घर में हो जाएंगे, तो निश्चित ही व्यय कराएंगे, यात्राओं के योग बनाएंगे, यात्राओं में व्यय कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि गोचर में 12वें बुध बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। जमा धन खर्चा भी कराने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन अभी 22 जून तक बुध बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य 1 महीने आपके फेवर में है और मंगल भाग्य भाव में है 20 जून तक। स्वराशि के हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अनायास बैठे बैठाए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन यही मंगल 21 जून को जब वृष राशि में पहुंचेंगे तो आपकी राशि से 10वें घर में हो जाएंगे, 10th हाउस में। कार्य क्षेत्र में आपको भारी सफलता दिलाएंगे, आपके क्रोध में तो वृद्धि करेंगे, तो अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखना होगा। बाकी मंगल परिश्रम कराते हुए 21 जून से 10वें मंगल कार्य क्षेत्र में, और खासकर हमारे सिंह राशि के उन दर्शकों को जो जमीन जायदाद से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उन्हें मंगल 10वें भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। या जो सेना में कार्यरत हैं, पुलिस की सेवा में कार्यरत हैं, खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी 10वें मंगल 21 जून से मनचाही सफलता दिलाएंगे। गुरु और शुक्र, ये दोनों ग्रह आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे। वहाँ पे गुरु उच्च के हैं, और वैसे 12वें शुक्र तो अच्छे होते हैं, लेकिन 12वें गुरु बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, क्योंकि व्यय का घर है। कोई ग्रह अगर व्यय भाव में बैठेगा तो व्यय कराएगा, लेकिन वहाँ गुरु हैं, उच्च के हैं, तो उच्च के गुरु आपका व्यय तो कराएंगे, लेकिन वो व्यय शुभ कार्यों में होगा, मांगलिक कार्यों में होगा, धर्म कार्यों में होगा, नेक कार्यों में होगा। और वहीं पे शुक्र बैठे हैं, वो भी व्यय कराएंगे। वो घर में सुख साधनों की खरीद पे व्यय कराएंगे, मनचाहा वाहन, मनचाहा मकान, या घर में और जो लग्जरी सुख साधनों की जरूरत हो। यात्राओं के योग बनाएंगे, यात्राओं में खर्चा कराएंगे, धार्मिक यात्राओं में खर्चा कराएंगे, तीर्थ स्थानों की यात्रा में खर्चा कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ गुरु बैठे हैं। गुरु का मतलब है धर्म कर्म।
लेकिन अत्यधिक व्यय से बचना है, क्योंकि दोनों ग्रह व्यय भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, अगर आप विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित ही गुरु सहायक बनेंगे और विदेश में रह रहे लोगों को मान सम्मान सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। बाकी अनावश्यक व्यय से बचने का प्रयास करें ताकि आय और व्यय का संतुलन बना रहे। शनि आपकी राशि से 8वें घर में शनि की ढैया चल रही है। स्वास्थ्य का खान पान का ख्याल रखें। शनिवार को नियम संयम का पालन करें। सावधान व सतर्क रहें। ढैया या 7.5 यही कहती है कि अलर्ट रहिए, किसी पे विश्वास न करिए। कार्य क्षेत्र में चाहे अधिकारी हो, चाहे सहकर्मी हो, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी हो, रिजर्व रहिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। बाकी शनि की ढैया, अगर शनिवार को पीपल में जल चढ़ाते रहेंगे, शाम को तेल का दीपक जलाते रहेंगे, हनुमान मंदिर जाते रहेंगे, तो निश्चित ही ज़्यादा शनि की ढैया आपको परेशान नहीं कर पाएगी। राहु आपकी राशि से 7वें घर में है। यदा कदा जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी आ सकती है। बाकी 7वें राहु अचानक साझेदारी के मामले में सफलता दिलाएंगे। व्यापार में अचानक बड़ी सफलता दिलाएंगे। विदेश यात्रा के भी योग बनाएंगे। व्यापारिक यात्राओं के दूर दराज के योग बनाएंगे। लेकिन मन में व्यर्थ की शंकाएं पालने से बचना है, क्योंकि इस समय आपकी राशि में बैठे हुए केतु भी कभी कभी मन को भ्रमित करेंगे, मन में शंकाएं डालेंगे। वैसे भी सिंह राशि वालों, जब तक आपकी राशि पे केतु और 7वें घर में राहु हैं 5 दिसंबर 26 तक, तब तक कोई भी मैटर हो और कोई भी फाइनल डिसीजन लेने की नौबत हो, तो डिसीजन लेने के पहले चारों तरफ से क्रॉस चेकिंग करके ही अंतिम निर्णय लेना। पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। जहां तक चंद्रमा के गोचर की बात है, 16 जून को चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में मिथुन राशि में रहेंगे। अब 11वें चंद्रमा 16 जून को कहीं न कहीं से आपकी आमदनी कराने का कार्य करेंगे, धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। 17 और 18 जून चंद्रमा 12वें हो जाएंगे, लेकिन स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे। लेकिन 12वें चंद्र कहीं न कहीं यात्रा का योग बनाएंगे और खर्च कराने का भी कारण बनेंगे। तो व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के व्यय से बचें और कोई भी निवेश करें तो सोच समझ करके ही करें। 17 और 18 जून को सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर उसके बाद 19 जून से लेकर के 21 जून दिन में 3:40 तक चंद्रमा आपकी राशि सिंह में ही आ जाएंगे। सन्मुख चंद्रमा मनचाही सफलता दिलाएंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और जो लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और वो समय रहेगा 19 जून, 20 जून और 21 जून को दिन में 3:40 तक। फिर 21 जून दिन में 3:40 से लेकर के 23 जून तक चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे। धन का फायदा होगा, धन का लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, वाणी में भी मधुरता का संचार दिखाई पड़ेगा। 24 जून से लेकर के 26 जून दोपहर में 12:30 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में आपकी राशि से 3रे घर में आ जाएंगे
आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। जो भी आप प्रयत्न पिछले कई दिनों से कर रहे थे, उन किए गए प्रयत्नों के परिणाम मनोनुकूल आपको प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर के परिश्रम करिए, प्रयास करिए। तीसरे चंद्र आपको सफलता व लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 26 जून दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 28 जून तक आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है। सिंह राशि वालों, ये तारीख आप नोट कर लीजिए। 26 जून दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 28 जून तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। गोचर में ना तो चौथे चंद्र अच्छे होते हैं और ना नीच के चंद्र। तो एक तो चौथे चंद्रमा और दूसरे नीच राशि के, नीच के चंद्रमा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। कोई जल्दबाजी किसी कार्य में दिखाने की जरूरत नहीं। घर परिवार में अपने परिजनों के बीच में उलझने का प्रयास न करें। व्यर्थ के तर्क वितर्क में न पड़ें। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करें। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। और कोई जमीन जायदाद का विवाद हो या जमीन जायदाद में, मकान में, वाहन में कहीं निवेश कुछ करना है तो ये समय सावधानी रखिए, टाल दीजिए। बहुत मन को शांत रखने का प्रयास करिए। मन बेचैन हो सकता है, मन अशांत हो सकता है। अचानक किसी नुकसान से मन बिल्कुल चिंतित हो सकता है। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। इसलिए सावधान रहें, शांत रहें, धैर्य रखें और किसी भी बात में जल्दबाजी न दिखाएं और व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने का प्रयास न करें। अपने आप को बचाने का प्रयास करें। यह समय 26 जून दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 28 जून तक रहेगा। फिर 29 और 30 जून को राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे। संतान संबंधी शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी। संतान से मन प्रसन्न रहेगा और कुछ ना कुछ नया करते हुए आकस्मिक लाभ प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता का संचार होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आपको उपयुक्त प्रतीत हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करते हुए सिंह राशि वाले अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र कन्या राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।